कॉन्टिन्यूटी के साथ में लेक्चर में बच्चों हम लोग आ चुके हैं। दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। एक दो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, पेरेंटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए ना, सबसे पहले हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन से आप पहले से ही रूबरू है, आपको ऐसा नहीं बच्चों कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं है ना। आपको पता है कि अगर अपने को कोई एफ फंक्शन देता है, ठीक है, और जी फंक्शन देता है, तो इन दोनों फंक्शन को कंपोज करके हम लोग चार चीज बना सकते हैं। या तो एफ ओ जी बना सकते हैं, या तो जी ओ एफ बना सकते हैं, या एफ ओ एफ बना सकते हैं, या जी ओ जी बना सकते हैं। यस बच्चों, दो फंक्शन को कंपोज करके चार चीज बनाए जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे ही एफ और जी कोई फंक्शन दिया था, उसको हमने कंपोज करके बना लिया, है ना, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी कंटिन्यूअस कहलाएगा एक्स इक्वल टू ए पर, है ना। जब बच्चों आपका अंदर वाला फंक्शन देखिएगा, एफ ओ जी का मतलब तो समझते हैं ना क्या होता है। एफ ओ जी का मतलब होता है कि जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, यस। तो बच्चों अगर अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू ए पर, ठीक है, और एफ एक्स भी बच्चों कॉन्टिन्यूअस है g इक्वल टू ए पर, तब बच्चों हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि g ऑफ a जो है हमारा, है ना, यहाँ पे ये पूरी बात नहीं है लिखी हुई, है ना, देन g ऑफ x is continuous at x equal to a and f of x is continuous at g equal to a, है ना। ठीक है बच्चों, यहीं पे बस, उसके बाद ये गलती से, ठीक है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी एफ ओ जी फंक्शन को कंपोज करके बना लिया गया, तो अगर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ये अंदर वाला फंक्शन को, है ना, ये जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा कहां पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा तो वैल्यू ऑफ ए कुछ ना कुछ होगा, यस। तो उसी वैल्यू पे बच्चों, उसी वैल्यू पे फिर फंक्शन इसको क्या होना पड़ेगा, इस एफ ओ जी को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। यानी कि कंटिन्यूटी कभी भी चेक करने हो तो पहले आप अंदर वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कीजिएगा, और अंदर वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के बाद जो भी आपका एक्स का वैल्यू आएगा वह अंदर वाले फंक्शन में डाल देना है, और वो जैसे ही डालेगा तो आपको एक और कांस्टेंट मिलेगा, फिर उस पे आपको एफ एक्स का कंटिन्यूटी चेक करना है। दिस इज द बेसिक सिंपल रूल ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे आइए समझिए मेरी बातों को कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपको अगर बच्चों एक फंक्शन दे देते हैं सिग्नम ऑफ एक्स, आइए जरा समझ लीजिए, हम आपको एक फंक्शन दे दिए सिग्नम ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन बच्चों हम आपको जी एक्स दे दिए हैं, ठीक है। जी एक्स हम आपको दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा दो फंक्शन है बच्चों, है ना। देन अगर हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी, अच्छा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों की बात हम किए, है ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस है तो फिर बच्चों अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ओवरऑल वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा उसका कंपोज, ओके। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देन चेक कंटिन्यूटी ऑफ, पहली नंबर बात बच्चों आपको कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, किसका करना चाहिए बच्चों, आपको एफ ओ जी का, है ना। दूसरी नंबर बात आपको बच्चों जी ओ एफ का करना चाहिए, और तीसरी नंबर बात बहुत ही सिंपल सी बात, है ना, तीसरी दो ही बात पहले कर लेते, तीसरी तो एफ ओ एफ ही बनता है ना। आइए जी देखिएगा, सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी को लिखते कैसे, ये बात आपको पता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जीओ जी का मतलब क्या हो, जीओ एफ का मतलब क्या होता है, उसको लिखते कैसे। तो एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ इस प्रकार की बात, हाँ जी। तो अब यानी कि फंक्शन एफ एक्स के अंदर, है ना, एफ एक्स फंक्शन बच्चों हमारा ये एफ एक्स फंक्शन के अंदर सर आपको रख देना है जी एक्स, यस।
तो सिग्नम ऑफ जी एक्स, और जहां जहां एक्स रखा हुआ है तो एस जी एन के अंदर हमें रखना होगा जी एक्स में। तो एस जी एन ऑफ एन के अंदर में रखना है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यस, अब बच्चों ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको चेक करेंगे। तो पहली नंबर बात, सब कहां कहां चेक करेंगे? तो हम आपको क्या बोले, जहां अंदर वाला फंक्शन जीरो हो, है ना। और हालांकि सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन के रिगार्डिंग हम आपको बोल चुके हैं कि सिग्नम फंक्शन के अंदर में जो चीज होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस होते हैं सिग्नम फंक्शन। बट कहां कहां होते हैं ये चेक करने के लिए बच्चों आपको करना चाहिए क्या चीज, है ना, उस अंदर वाले चीजों को जीरो के इक्वल करना चाहिए, है ना। यानी कि आपको करना चाहिए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहां से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ये बात तो आप बिल्कुल नहीं भूले, है ना, कि सिग्नम हम आपसे पूछते थे, सिग्नम में बताए थे और ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिग्नम फंक्शन जो है वह कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है। यस, तो आपको पता है बच्चों, जहां जहां आपको पता है बहुत अच्छे से, वेरी गुड, जहां अंदर वाला जीरो हो जाए, यस, वहां वहां यह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अंदर वाला जीरो बच्चों किस पॉइंट पे होगा? तीन ऐसे ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे। पहला नंबर बात एक्स इक्वल टू जीरो पे, दूसरी नंबर बात एक्स इक्वल टू 1 पे, और तीसरी नंबर बात एक्स इक्वल टू -1। ये तीन बात है जहां पे अपने को कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस अंदर वाला होता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने आपको क्या बोला कि पहले gx फंक्शन, gx ये किस फंक्शन का हमने कंटिन्यूटी चेक करा? gx फंक्शन। तो gx फंक्शन का जैसे ही हमें कंटिन्यूटी चेक हो गया, तो अब gx के जगह पे एक बार बच्चों क्या रख देना है आपने, है ना, जीरो, है ना, एक बार 1 और एक बार -1, और फिर जाकर के fx की कंटिन्यूटी, g ऑफ fx की कंटिन्यूटी चेक करनी और एफओजी की कंटिन्यूटी चेक करनी। तो हमारे पास तो एफओजी की कंटिन्यूटी चेक करने की बात हो रही है, तो आइए जरा लिख लेते हैं जी, क्या निकालना है बच्चों अपने को? जी ऑफ एफ, सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन तो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस आपको मिल गया, आंसर ही डन हो गया, पहला वाला डिसकंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। और जी ऑफ एफ को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, खाली आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आना चाहिए। यस, और कंपोजिट फंक्शन में कंपोज करना जो सिखाए थे, खाली वो आना चाहिए बस। अब जी एक्स देख लीजिए आपका क्या है, तो इसके जगह पे आप सिग्नम ऑफ एक्स लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो? सिग्नम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो, है ना, माइनस का 1 लिख सकते हो। ये बन गया आपका जीओ एफ। अब जीओ एफ बच्चों हमने क्या बोला था कि सिग्नम ऑफ एक्स जहां पे बच्चों जीरो होता है ना, वहां पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। ओके, यस और नो, बताइए। तो सबसे पहली बात तो आप सिग्नम के जगह पे बच्चों, सिग्नम ऑफ एक्स के जगह पे आप क्या रखोगे, है ना, इसके जगह पे आप बच्चों रखोगे एक बार जीरो, राइट है, एक्स के जगह पे, क्योंकि हमारा gx इस जगह पे जीरो है, ठीक है। तो जीओ एफ बराबर बता सकते हो क्या होगा? सिग्नम और सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 मिला, तो जीओ एफ जो है बच्चों हमारा वह, सभी चीजों को जीरो के बराबर करके देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन से। सिग्नम ऑफ एक्स जीरो, तो बच्चों यानी कि ये पूरा चीज जीरो हो गया, ओवरऑल जीरो हो गया, है ना। और जीरो प्यारे बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। यस, और कांस्टेंट फंक्शन बच्चों क्या होगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, छोटी सी बात। तो कहने का मतलब कभी भी दो फंक्शन या दो फंक्शन से ज्यादा दे दे और उसको कंपोज करने को बोले, तो जो फंक्शन अंदर है ना उसकी कंटिन्यूटी और उसकी कंटिन्यूटी
और उसकी उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कीजिए, तब आपकी जो फंक्शन कंपोज होकर के बना है उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब इन्हीं बातों को और अच्छे से बच्चों डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, हम आपको चाहते हैं कि प्यारा सा क्वेश्चन देना। आइए जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1+x, एक प्यारा सा डिफाइंड फंक्शन, और 3 - x, एक दूसरा प्यारा सा। x जो है वो आपका क्या 0 से 2 के बीच में है, और बच्चों x जो है ना इस वाले मामले में वह 0 से 2 के बीच में। यस, ये हो गया हमारा एफ एक्स फंक्शन। यस, और जी एक्स भी है बच्चों, कुछ अलग तरह से आप कंपोज करके आपकी कंटिन्यूटी पे बातें हम करवाएंगे। 1 - x, और 1 - x कब होगा, जब x जो है ना वो 1 से 0 के बीच में हो। और बच्चों फिर 3 - x, 3 - x कब होगा, जब बच्चों इसकी बात की जाएगी 3 से लेकर के 1 के बीच। ओके, तो क्वेश्चन वाला बोला चेक कॉन्टिन्यूटी एट चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट प्यारे बच्चों x इक्वल टू 2। यस, देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स का कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 2 है ना, और उसके बाद फिर उसमें उसको डाल करके, यानी कि ये जो जी ऑफ एफ ऑफ ये जो है ना ये अलग फंक्शन एक बनता है, एच एक्स बनता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, लेकिन जो जो है मिल करके एफ एक्स और जी एक्स को कंपोज करा करके बनाया जाता है एच एक्स। तो हमें ओवरऑल बात करनी है एच एक्स की कॉन्टिन्यूटी को, है ना, एक्स इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x के अंदर 2 डालो। उससे भी पहले आप समझोगे कि सर g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। LHL में हल्का छोटा, हम बच्चों एक साथ चर्चा कर लें। ये पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखाते हैं। g ऑफ f ऑफ 2 रखना है, मतलब कि 2 रखना है, एग्जैक्टली 2 रखना है। तो 2 रखने के लिए बच्चों आप 1+x वाले का यूज करोगे, है ना, तो g के अंदर में आपको रखना है। यस, तो 2+x, 1+2, तो ये बन गया g ऑफ 3। और g ऑफ 3 आपको देखना है, g ऑफ 3 के लिए, g ऑफ 3 के लिए बच्चों हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, है ना, 3 बिलोंग कर रहा है तो हम लोगों को ये सेकेंड वाला लिखना चाहिए। यस, तो 3 - 0 विच इज इक्वल टू बच्चों 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। कंपोजिट का मतलब समझने की कैसे खेलते हैं इसके साथ, दोनों को डाल रहे हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन था इसीलिए मजे से करा गए। अब जरा बात कर लेते हैं ना हल्का बड़ा RHL पे, फिर हल्का छोटा पे बात करेंगे, यानी कि 2 से हल्का बड़ा रखना है। ओके सर, आसान दिए, लिमिट की लफड़ा को डाले ही नहीं है। तो 2 से हल्का बड़ा रखना है ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, 2 से हल्का बड़ा रखने के लिए आपको यूज करना होगा नीचे वाला 3 - x वाला। तो जरा देख लीजिए, 2 से हल्का बड़ा रखना है तो 3 - 2+h कर लेते हैं, वेयर h इज वेरी 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 स्मॉल। ओके, अब 2+h रखते ही जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से सिखाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - का h, और h अभी भी 0 से हल्का बड़ा। अब तो हो गया 1 से हल्का बड़ा। 1 से हल्का बड़ा के लिए बच्चों हम लोगों को कौन सा लिखना पड़ेगा, ये बताइए। 1 से हल्का बड़ा के लिए हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा ना, हाँ या ना, बोलिए। यहाँ पे ये शामिल नहीं है, 1 से छोटा है और 3 से 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 1 से हल्का बड़ा के लिए क्या लिख दें, ऊपर वाला नहीं, वो तो 1 से छोटा है ना, मतलब कि नीचे वाला। यस,
नीचे वाला लिख देते हैं बच्चों, 1 से हल्का बड़ा, मतलब कि हमको लिखना चाहिए 3 माइनस 1 माइनस एच, जो कि बच्चों इक्वल हो गया 2 माइनस एच के, और एच तो हल्का बड़ा है, यानी कि ओवरऑल ये बराबर हो गया किसके बच्चों, 2 के। चलिए अब LHL की बात कर लेते हैं। LHL में दोनों बराबर है ही नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गया है, लेकिन LHL भी निकाल के समझ लीजिएगा। क्या रखना है, 2 से हल्का छोटा, 2 से हल्का आकर छोटा रखेंगे तो हम लोगों को रखना होगा कौन वाला बच्चों, ऊपर वाला 1 प्लस एक्स वाला, है ना। तो 1 प्लस 2 माइनस एच, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस एच हो गया। और 3 माइनस एच यानी कि 3 से हल्का छोटा के लिए हमको लिखना होगा ये 3 माइनस 1, 3 माइनस से हल्का छोटा ना, 3 माइनस एच, ओके। टू से हल्का छोटा 2 माइनस एच, ओवरऑल जोड़ करके बच्चों 1 प्लस एच, यानी कि 1। तो LHL ना ही RHL के बराबर है, ना ही वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं फंक्शन जो है वो है ना, कौन सा फंक्शन, g ऑफ fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई बात समझ में कि कैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब आइए ना एक और शानदार बात बताते हैं। शानदार बात जानने के लिए बच्चों आप बने हो, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट क्या होता है समझिएगा। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट बच्चों बड़ा ही अच्छी बात है, बड़ा ही गंभीर बात है, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर कोई भी फंक्शन है ना, इसको अगर आप चाहो तो एक कहानी से सोच सकते हो, है ना। कहानी ये है बच्चों की, अगर मान के चलिए आपको कभी किसी भी मुद्दों में आपके अगर पेरेंट्स को चोट लग जाता है, हालांकि दुख भरी कहानी है ना, इनकेस किसी भी तरीके से चोट लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी दर्द होता है। एग्जैक्टली वैसा भी यहाँ भी होता है पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। या फिर आपको चोट लगता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दर्द आपके माता पिता को भी होता है कि अरे वाह आज मेरा बेटा मेरी बेटी को आज चोट लग गया, दर्द कर रहा हूँ, मतलब परेशान है ना, तो थोड़ा मोड़ा होता है। एग्जैक्टली फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट में बिल्कुल इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से इस बातों को समझाते हैं कि अगर मान के चल लेते हैं हमारे को कोई फंक्शन दे रखा है ना, fx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग मॉड एक्स। अगर बच्चों हम इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो जरा आप पहले समझिएगा, है ना। सबसे पहली बात 1 अपॉन लॉग मॉड एक्स एक डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, या दो फंक्शन को कंबाइन करके बनाया गया, है ना। दो फंक्शन को कैसे कंबाइन करके बनाया गया देख लीजिए, एक 1 अपॉन एक्स को बच्चों और एक लॉग मॉड एक्स को कंबाइन करके बनाया गया, है ना। और इसमें 1 अपॉन एक्स में एक्स की जगह पे लॉग एक्स डाल दिया, यस। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ना कि इसमें जो हमारा log x हो गया, log ऑफ मॉड x जो हो गया, इसी को हम कह रहे हैं यह पेरेंटल फंक्शन, है ना। पेरेंटल फंक्शन यानी इसी का रोल हो गया ना, log x। केवल x रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स बड़े आराम से समझ लेते। तो यह हमारा बच्चों log ऑफ मॉड x, इसी को हमने नाम दे दिया पेरेंटल फंक्शन, ओके। तो अब जरा आप ये समझिएगा कि पेरेंटल फंक्शन के बारे में समझिए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, यस। बच्चों कितने बच्चे को याद है लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ? किसी को नहीं? कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं ग्राफ अभी तक, 2 क्लास हुआ और रुके हुए हो, है ना। बच्चों रुके हुए नहीं है, काफी व्यस्त हैं, जल्द ही लेंगे। तो हम आपको ये थीम तो समझा चुके हैं कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होगा बूढ़ा आदमी का। लेकिन हाँ, ये मॉड जैसे ही लग गया ना प्रवीर समझिएगा, तो इसका ये आपका y एक्सिस मिरर के तरह काम करने लग जाता है और y एक्सिस की सिमेट्रिक इसका ग्राफ बन जाता है, यस। बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। तो पहले हम लोग log x की डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, तो कि x इक्वल टू 0 पे log x, log ऑफ मॉड x का कोई मिलन नहीं,
तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि log x जो है बच्चों, log mod x जो है वो डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, x इक्वल टू 0 पर। ओके, x इक्वल टू 0 पर यह डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर पेरेंटल फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो जो वो फंक्शन बना है ना, यानी कि फंक्शन हमारा बना है 1 अपॉन लॉग ऑफ कॉस लॉग ऑफ मॉड एक्स, है ना, इस बच्चों डिसकंटिन्यूअस, समझिए, व्हेन, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस ई इक्वल टू 0। यहीं पे तो इसका दुख है, यहीं पे तो इसको चोट पहुंचा है 0 पे, यहीं पे तो ये डिसकंटिन्यूअस बना है। तो बच्चों 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा उसी जगह पे जिस जगह पे चोट लगा था, है ना। तो यहां से अगर हम चाहें तो बच्चों एक्स के बारे में पता कर सकते हैं। यस, देखिए पेरेंटल फंक्शन का अलग से निकाल लिए, ये एक्स्ट्रा बातें थी, ये बात एक्स्ट्रा था, ये बात आपको ध्यान देना, ये अलग से निकाल के रख लिए और फिर इस चीजों को हम ना बच्चों 0 के बराबर कर रहे हैं। तो 0 के बराबर जैसे ही करेंगे तो वही लाठी गिराएंगे, बूढ़ा आदमी वाला डायलॉग मारेंगे और e टू द पावर 0 हो गया, मॉड x इक्वल टू e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू बच्चों 1, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 1। यस, तो बच्चों fx फंक्शन ना निकला, ये फंक्शन ना डिसकंटिन्यूअस निकला, कहां कहां, एट x इक्वल टू -1 और +1। यस, और पेरेंटल फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x डिसकंटिन्यूअस निकला। ये बच्चा लोग मिस्टेक कर देता है कहां पे, है ना, x इक्वल टू 0। तो ओवरऑल जो ये हमारा फंक्शन बना है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ x, ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहां कहां बच्चों, है ना, कहां कहां बच्चों, ये हम जरूर लिखना चाहेंगे। ओवरऑल फंक्शन fx is discontinuous at x equal to -1 +1, तो आया ही आया है, और एक बच्चों 0 पे भी, और ये 0 क्यों आया, ड्यू टू पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। फिर बात, अभी बच्चों डिस्कनेक्ट हो गए थे हम, तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हर कोई बच्चा ना यहां पे इस जगह पे कहता कि सर ये जो फंक्शन है ना वह डिसकंटिन्यूअस होगा 1 पे और -1, ठीक है, लेकिन मुद्दों की बात हम आपको इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के जरिए ये समझाना चाह रहे थे कि 1 और -1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा एक और हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पे लॉग ऑफ मॉड x डिसकंटिन्यूअस होता है, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। तो ये जो 0 आया, दिस 0 कम्स फ्रॉम ड्यू टू बच्चों पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। आई बात समझ में, ये बच्चा लोग इसको इग्नोर कर देता है, कभी कभी छूट जाता है और मिस कर देता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट का मतलब समझ में आया कि एक वैल्यू ना एक्स्ट्रा बढ़ जाना है, याद रखना है इस फंक्शन की बात, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चन पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। पहली नंबर बात बच्चों, यहां पे ये मिस्टेक है, ये आपका क्यू है और क्यू डैश, क्यू का मतलब हो गया बच्चों रेशनल नंबर। यस, रेशनल नंबर, और क्यू डैश का मतलब हो गया नॉट अ रेशनल नंबर, यानी इररेशनल नंबर। अब ये देखिएगा ना, तो ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, कह रहा है fx इज इक्वल टू x होगा कब, जब x एक रेशनल नंबर होगा, और fx इक्वल टू -x होगा कब, जब x एक इररेशनल नंबर होगा। क्या बात बच्चों, ऐसा तो गजब हो गया ना। जरा इसकी ग्राफ देखिए ना, इसकी ग्राफ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये तो बड़ा अद्भुत फंक्शन है सर। हाँ, नाम है, बताएंगे। अगर x की जगह 0 होगा तो y भी 0 होगा,
अगर x की जगह 1 होगा तो y भी 1 होगा, x की जगह 2 होगा तो y भी 2 होगा, x की जगह 3 होगा तो y भी 3 होगा, x की जगह 4 होगा तो y भी 4 होगा। ओके, लेकिन अगर x की जगह पे आप रखते हो कितना बच्चों, √2 इरेशनल, तो y हो जाएगा माइनस का √2। ओ माई गॉड, आई 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 बात समझ गए। √5 रखते हो तो -√5। और बच्चों ये जो है ये पॉइंट इसका ग्राफ जैसा होता है। और अगर आप x की जगह पे -1 रखते हो, x की जगह -1, तो y भी आपको -1 मिलेंगे, नो डाउट। 2 रखते हो तो -2। अगर x की, देखिएगा ग्राफ समझिएगा, बहुत खतरनाक फंक्शन है ना। अगर आप, अगर मतलब ये बात तो आप समझ रहे हो ना कि y = x का ग्राफ बना रहे, कब, जब x एक रेशनल नंबर होता हो, और y -x का ग्राफ बना रहे कब, जब x एक रेशनल नंबर नहीं होता, नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? जब ये एक रेशनल नंबर नहीं हो तब। और x की जगह पे अगर आप -√2 रखोगे ना, तो y बच्चों प्लस का √2 बन जाएगा, आया ना। समझे कि नहीं समझे बताइए। तो भाई अब एग्जैक्टली पॉइंट हम आपको नहीं दिखा रहे, ये पॉइंट फंक्शन जैसा, इसका जो ग्राफ है ना, ये डॉट 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 बन गया है, हाँ दिखाई दे रहा है बात, यस। तो बच्चों ये डॉट 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 बन गया, यस। इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों, इसी टाइप के फंक्शन को बड़ा अच्छा एक नाम है ना, हम लोग कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। नाम लिख लीजिएगा, कैसा फंक्शन कहते हैं सर, डिरिचलेट, DIRICHLET, है ना, डिरिचलेट फंक्शन। क्या होता है डिरिचलेट फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन, वह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, है ना। अब ये देखोगे तो बच्चों ये तो हर जगह टूटा हुआ है, तो डॉट 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 है ना। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन, वो अपने डोमेन में खाली कंटिन्यूअस होगा, यस। तो अब आपकी जरा इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, कहां कहां ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि y = x एंड y -x विल इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं ना कहीं, है ना, ईच अदर। अगर एक जगह पे दोनों टकरा जाएगा तो x = -x बन जाएगा ना। और बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2x = 0 हो जाएगा, तो x = 0 हो जाएगा, यस। तो बच्चों यहां केवल और केवल x = 0 पर, केवल x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। आई बात समझ में, x = 0 पे बच्चों यह केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि अब x = 0 पे ही मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। हल्का छोटा रखेंगे, हल्का बड़ा रखेंगे और 0 को रखेंगे। आई बात समझ में। इसी प्रकार की बिल्कुल एक फंक्शन को उठा लिया गया था बच्चों जेमेन, है ना, उठा ही लेता है इस प्रकार के भी उटपटांग से सवाल। तो आइए जरा उसको देखते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आया, है ना। आप ये भी चेक कर सकते हो, x = 0 पे, x = 0 से छोटे पे, x = 0 पे, हल्का बड़े पे, इन सभी जगह पे भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। आइए अब की बार बच्चों सही लिखा हुआ है कि fx जो है वो आपका x है और 1 - x है, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और डज नॉट रेशनल नंबर, इज कॉन्टिन्यूअस एट, या कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यह भी उसी प्रकार का चीज दे रहा है बच्चों, जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पे कॉन्टिन्यूअस देंगे ना, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, x = 1 - x। तो जैसे इक्वेट करेंगे अगेन 2x = 1 मिल गया और x = बच्चों 1/2 मिल गया, यस।
1/2 पे या बच्चों 1/2 बाबू 1/2 पे या कॉन्टिन्यूअस होगा। अब सर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है क्या? यस, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बच्चों आप मैसेज छोड़ रहे हो। यस, अब सही है ना। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बच्चों वही हम लोगों को फंक्शन में एक बार 1/2 से हल्का बड़ा रखना होगा, 1/2 रखना होगा और 1/2 से हल्का छोटा रखना होगा। यस, 1/2 से हल्का 1/2 रखोगे तो 1/2 ही मिलेगा, चाहे किसी में भी रख लो, ऊपर या नीचे में 1/2 पे तो 1/2 ही मिलेगा। 1/2 से हल्का बड़ा रखोगे, हल्का बड़ा रखोगे तो 1/2 बच्चों आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो इसमें भी आप रखोगे तो 1/2 ही मिलेगा। और हल्का छोटा रखोगे, हल्का छोटा एक इरेशनल नंबर, लाइक 1/2 जो है बच्चों वो आपका क्या होता है, 1/2 मान के चल लेते हैं हमारा 0.5, तो 0.5 अंत का हल्का सा चेंज कर दीजिए तो भी 1/2 ही होगा। तो यस, वी कैन से फंक्शन इज बच्चों कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2 है। बहुत छोटा होता है, बस थोड़ा दिमाग का खेल होता है बच्चों, बड़े अच्छे से समझने होते हैं और लगाने होते हैं, ठीक है। अगले मुद्दों पे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला मुद्दा देख लीजिए। फिर से वही रेशनल और इरेशनल की बात की जा रही है। ऊपर में आपको एक क्वाड्रेटिक दे दिया, नीचे भी क्वाड्रेटिक दे दिया। अगर एक रेशनल है और बोल रहा है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, अलग टाइप का सवाल। कॉन्टिन्यूअस है देन बच्चों x इक्वल टू 1 पे एंड e पे, e है ना नेपियर वाला, तो आपको ए बी बच्चों निकालने होंगे क्या हो। तो अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बच्चों तो दोनों को आप बराबर कर दो, हमेशा बताते थे ना ये डिरिचलेट फंक्शन में। अगर यह कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पता करना हो तो दोनों जिस जगह पे इक्वल हो जाते हैं वही इसकी कॉन्टिन्यूटी पॉइंट होती है। दोनों को बराबर कर दिए, डन। यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी को हमने इक्वेट कर दिया। अब जैसे इक्वेट कर दिए तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा खूंखार सा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस का 2x प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक को जरा समझना होगा। 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस 2x प्लस का 1 माइनस बी इक्वल टू 0, राइट है। कोई दिक्कत यहां तक? सक्षम कहां घूमने फिरने चला गया था। अब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया जिसका रूट्स आपको गिवन है ना। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 0, याद कीजिए दोनों को बराबर करके x का जो वैल्यू निकलता था उसी जगह पे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका दो रूट्स है बेसिकली बच्चों 1 और e, और आपको आज भी वैल्यू निकालने हैं a और b के। नेटवर्क इशू कोई बात नहीं, 1 और e इसका दोनों रूट्स है बच्चों, ये दोनों रूट्स है 1 और e। तो अगर आपको पता है कि अगर 1 और इसका रूट्स है तो x की जगह पे हम लोग अगर 1 पुट कर देते हैं, है ना, x की जगह पे अगर 1 पुट कर देते हैं तो देखते हैं जरा हमें क्या मिले, है ना। पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि इसका बच्चों रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का। तो ये हो गया 1 माइनस ए 1 प्लस a माइनस 2 1 प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। क्या बात है, यहां से 1 माइनस ए प्लस a माइनस 2 प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0 मिल गया। a से कट गया और बच्चों 2 से 2 भी कट गया, b इक्वल टू 0 आ गया। ओके, निकल गया b का वैल्यू। अब एक और रूट्स है ना इसका e, तो x की जगह पे e पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू e। अब e पुट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से 1 माइनस ए ई स्क्वायर प्लस का बच्चों a माइनस 2 e प्लस का, और b की जगह पे तो 0 इधर से पता है ना, इज इक्वल टू 0। यस, आपको बच्चों a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। तो a को पहले मल्टीप्लाई करके कॉमन लेकर के साइड में रख लेंगे। यस, साइड में आ जाओ भाई। तो a के साथ हमें दिख रहा है बच्चों, है ना, a अगर कॉमन ले ले तो माइनस का e स्क्वायर
और प्लस का ई, और आरएचएस में दिखाई दे रहा है माइनस का ई स्क्वायर प्लस का 2e माइनस का 1, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस का प्लस ई। यस, आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। कैसे दोनों फंक्शन में रेशनल होगा तो ऐसा होगा, रेशनल नहीं होगा तो ऐसा होगा। इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात ना, दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, यानी कि दोनों को इक्वेट करा दो, उसी जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस हो। राइट है बच्चों? आ रही बात समझ में? आया ना? चलिए अगले मुद्दों पे चला जाए। एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। बताइए आप। एग्जैक्टली 2 पॉइंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोनों कॉन्टिन्यूअस है ना, तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3 को इक्वल कर दोगे 2 माइनस एक्स के, है ना? और बोल रहे हैं अब इसको क्वाड्रेटिक दिख गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए, कॉमन लेना चाहते हैं, माइनस ए प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारे को एक क्वाड्रेटिक आ गया। और जैसा कि बोल रहा है इस कॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली 2 पॉइंट। अब एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम समझ सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट। यस और एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा बच्चों तो डिस्क्रिमिनेंट ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, समझ रहे हैं? इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ए का क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, उससे ज्यादा अच्छा इनइक्वलिटी सॉल्व करने में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार बच्चों प्लस के साथ ओपन कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर लेते हैं। वेरी गुड, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर। ओके, राइट है बच्चों यहां तक? तो हमारे को यहां से निकलने वाले हैं 3 माइनस ए, और यहां से निकलने वाले बच्चों, है ना? मेरा उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं, सीधा कर लेंगे। ओके डन। अब साइन दोनों से निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 3, और इधर से भी ले लेते हैं कॉमन, तो a प्लस 1। तो बच्चों साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदला। बदला बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला कि बदल लिए? बताइए, बोलिए। नहीं बदलेगा सर, क्योंकि दोनों में से निकाले और ये ग्रेटर देन हो गया, तो बच्चों ए हमें बताने थे, तो ए हो गया हमारा -1 और 3, तो इधर हो गया प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन बच्चों 1 से 3 से लेकर के इनफाइनाइट। क्या हम सही लिखे हमने? बिल्कुल 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 भी सही, है ना? बहुत बढ़िया। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़े। आया सबका?
यस आया। अगले बातों पे करते हैं बच्चों। ये सब अंत पॉइंट है, अब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है क्या? आज हो ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखिए, 12 के लिए बोर्ड के लिए तो बड़ा आसान है। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, खत्म, एक दिन में खत्म कॉन्टिन्यू। लेकिन जेई के लिए, मेन के एडवांस के लिए बहुत सारी बातें को जानने पड़ती। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बच्चों हम आपको बताते हैं एक एक बात करके, ठीक है, कि कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं, है ना, कितने प्रकार से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, उसकी कितने टाइप्स है। पहला नंबर बात, पहले बच्चों आप हमें रीजन बताइए, क्या रीजन है किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का? बोलिए तो, रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी पता है? यस सर, बात तो पता है। फंक्शन में टोकन लग जाए इसलिए कोई भी फंक्शन सर डिसकंटिन्यूअस होगा, LHL RHL के बराबर नहीं होगा, है ना, ये बात ना, LHL RHL के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और उसके बाद सर एक बात तो ये, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एक इनफाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, यानी कि कभी अगर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ना डज नॉट एग्जिस्ट वाला आ गया तो भी फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है, समझ रहे हैं। और सर तीसरी नंबर बात कि अगर LHL, याद करो यस, अगर LHL बराबर RHL आ गया और अंत वाला हाथ खड़ा कर दिया तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और बात जब बात ही छेड़ रहे हैं, पूरी बात छेड़ रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए, LHL बराबर RHL आया और RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आया, लेकिन ये पूरा चीज बच्चों एक इनफाइनाइट के बराबर है, तो भी यह डिसकंटिन्यूअस की बातें होती है। ये चार कारण होता है किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के लिए। आ रही है बात समझ में बच्चों? कितना मस्त बात बोल रहे हैं, पूरी बातों को निचोड़ बता रहे हैं, समराइज, अभी तक जितनी बात आप पढ़ रहे थे। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेसिकली पेज लेना होगा, दो प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, है ना। हर एक चीजों को बच्चों आप जानते होंगे कि दो ही टाइप से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, है ना, दो ही टाइप से कहते हैं कि दो ही टाइप का है, फिर उस दो टाइप में जाकर के पता ना जाने कितने टाइप करवा देते हो, है ना। आइए, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को समझते हुए बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेसिकली दो प्रकार, ठीक है बच्चों। एक LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो बच्चों इसको आप क्या कहते हो, है ना, फंक्शन सर एक ही स्क्रीन है, क्या बात बच्चों, एक ही स्क्रीन है, और वो भी जिसका क्वालिटी घटता बढ़ता रहता है। तो अभी हम दूसरे स्क्रीन को भी आपके स्क्रीन पे ला देते हैं, एक सेकेंड का वक्त दे दीजिए प्लीज। यस, ऐसा कब से था, अभी से बताए भी नहीं आप। चलिए, यस बच्चों, है ना, तो दो प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है, एक LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, और एक बच्चे LHL RHL के बराबर हो जाएगा, उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और वह एक इनफाइनाइट होगा लेकिन बराबर होगा। ओके, दो प्रकार के। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, अगर LHL RHL के बराबर नहीं हुआ ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? नॉन रिमूवल, है ना, डिसकंटिन्यूटी। और बच्चों LHL अगर RHL के बराबर हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल, यस। डिसकंटिन्यूटी, ओके। अब बच्चों, है ना, रिमूवल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसका नाम है। अब इसमें भी यह दो प्रकार,
इसमें भी यह दो प्रकार दिखाते हैं ग्राफ से। एक फंक्शन का इस प्रकार से बच्चों, ये फंक्शन यहां पे रहा x इक्वल टू 1 पे, और दूसरा यहां रहा। इस केस में LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, है ना। लेकिन दोनों का गैप समझ, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना। एक ये ग्राफ बना रहे हैं और एक और ग्राफ समझिएगा, एक बना रहे हैं वो भी, फिर आपको समझ में आएगा कि यस सर इसमें भी दो प्रकार कैसे हो सकता है। एक बच्चों ऐसा ग्राफ बनाते हैं और एक थोड़ा ऊपर जाकर के ऐसा बनाते हैं, यहां पे आई बात समझ में। तो बच्चों इसको कहते हैं, यस इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी, है ना। आप बता दें क्योंकि जंप मारा है ना, जंप डिसकंटिन्यूटी। ओके, और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट क्योंकि यहां पे L1 ना, ये रहा L1 और ये रहा L2। L1 बच्चों बड़ा हो और L2 छोटा हो, तो जंप मतलब कि छत पर से कूदने का काम किया, है ना। यहाँ पे है ये बच्चा और कोई मारा तो छत पर से बोला कि हम आप कूद जाएंगे, समझ गए, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी कहते। और ये जो है बच्चों, ये अब ये तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, इतना ऊंचा है, ये तो शक्तिमान बनना पड़ेगा यहां पे जाने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। आ रही बात समझ में? ओके। और इसमें एक और प्रकार होता है, उसको कैसे भूल गए, झटका, है ना, झटका डिसकंटिन्यूटी। झटका डिसकंटिन्यूटी का मतलब बच्चों, पहले इसको इधर डिस्क्राइब कर ही लेते हैं, फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को अलग पेज में कर लेंगे हम। एक और हम आपको ग्राफ दिखाते हैं। यस, क्या आप कभी इस प्रकार से फंक्शन से आपका पाला पड़ा है बच्चों? नहीं पड़ा होगा। ये खतरनाक वाला क्या था? रुक जाओ अच्छे से एक बार। यस, इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। यस, इसको जंप बोल दिए, इसको इनफाइनाइट बोल दिए, और इसको झटका अपने शब्दों में। मतलब कि एक यहां है और फिर ये चल रहा था और बीच में झटक करके एक जगह पे टूट गया और फिर चलते चला गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में LHL RHL बराबर होने का कारण L1 कभी बड़ा हो जाए, कभी L2 छोटा हो जाए, और एक हो जाए कि बच्चों टूट जाए बीच से, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में चल रहा है एक जगह पे रस्सी टूट गया, तो रस्सी टूटेगा तो एक रस्सी उधर फेंकाएगा, एक रस्सी उधर फेंकाएगा ना, तो इसीलिए बच्चों इसको झटका डिसकंटिन्यूटी और ऑक्सीलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर है मेरी ये छोटी छोटी बात? अब जरा बात करते हैं LHL RHL के बराबर होगा, तो इसको पहली बात तो सर आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का दर्जा दिए हो, यस, इसको भी जरा डिस्क्राइब करें। अगर बच्चों कभी अपने को LHL RHL के बराबर हो जाए तो नाम क्या दिए हो सर? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है। अब ये भी बच्चों दो प्रकार से LHL RHL बराबर होता है, दो जगह पे, बहुत दो प्रकार से देखे हूं। मिसिंग पॉइंट, जिसमें एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन दे रहे हैं जिसका LHL RHL के बराबर तो होगा ही होगा, ऐसा और ऐसा, एट x इक्वल टू 1 पे, a पे, x इक्वल टू a पे बच्चों यह फंक्शन LHL RHL के बराबर है, लेकिन यहां पे देखोगे तो ब्लैंक बोल दी, यानी कि यही पॉइंट खाली है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, गायब है एक पॉइंट। लेकिन हाँ सर LHL बराबर RHL है, हल्का छोटा रखते ही
हल्का बड़ा रखते ही मिल जाएगा, लेकिन बीच वाला पॉइंट गायब है। इसको हम लोग बच्चों कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, और एक होता है हमारा बच्चों आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है ना कि हमारा ग्राफ दिखाते हैं, हमारा जो बच्चे एलएचएल आरएचएल यहां भी बराबर, एलएचएल आरएचएल के बराबर के ही संदर्भ में बातें हो रही है हमारे। तो यहां पे बच्चों एक खाली तो है या मिसिंग, और ये मिसिंग ना मिस नहीं है, ये है लेकिन थोड़ा ऊपर जा करके। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मिलना जुलना हो चुका है आप लोगों का। यस, एट एक्स इक्वल टू ए, आई बात समझ में। तो इसको कहते हैं बच्चों आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां भी एलएचएल आरएचएल के बराबर होगा, है ना, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं हो। तो हम आपको बताए थे ना कि टोटल 4 टाइप का डिसकंटिन्यूटी, एक एलएचएल बराबर नहीं होगा, एक बराबर होगा, एक डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और एक इनफाइनाइट होगा। तो उसी प्रकार से इन बच्चों चारों पांचों चीजों को हमने डिस्क्राइब करा। बताइए आपको आया समझ में? एग्जाम्पल दिखा दें, एग्जाम्पल की आवश्यकता है बच्चों, ये दिखाते हैं एग्जाम्पल। एक सेकंड रुक जाइए, गोल गोल घूम रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अंतिम दिनों में हर बच्चा थक जाता है, क्या है ना, अंतिम दिन वाला गायब ही हम कर देंगे, लेकिन नहीं बच्चों, धोखा हो जाएगा आपके साथ। ऐसे गायब थोड़ी करना है, गायब नहीं करना चाहिए। एक सेकंड वेट करना पड़ेगा, गोल 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 घूम रहा है, शायद कटने की हवा आ रही है बच्चों, है ना। आप लोग नोट प्लीज कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप हमें बताइए कि आपको बस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ सकता है, पूछ लेता है ना। इस क्वेश्चन को हम आपके सामने प्रकट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, है ना। ये बताइए किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। इतने सारे नाम आपके सामने प्रकट किए हैं बच्चों, कहिएगा तो फिर से याद करा देंगे, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस तो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन किस टाइप का है? आइसोलेटेड, क्या बात है। पहले बोलिएगा सर रिमूवेबल का आइसोलेटेड, है ना। दो प्रकार का, एक रिमूवेबल और एक नॉट रिमूवेबल, है ना। तो रिमूवेबल में क्या हो जाता है बच्चों, पॉइंट रहता है ना, पॉइंट रहता है, लेकिन या तो मिसिंग पॉइंट रहता है या ऊपर रहता है ना। तो आइए ना पहले इस फंक्शन को समझना होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स ना को डिफाइंड कर लेते हैं। सर जब आप एक्स की जगह पे एक इंटीजर रखोगे तो यह भी सेम कट करके आ जाएंगे या जीरो, और जब एक इंटीजर नहीं रखोगे, है ना, तब आ जाएंगे माइनस का वन। एग्री और नॉट एग्री, रख करके देख लीजिए, ऐसे ये डिस्क्राइब होगा। तो सर जरा इसकी ग्राफ के साथ खेल लें, बोले खेल लो। तो क्या सर आप लिखोगे प्ले विथ ग्राफ, हम बोले हाँ, हैशटैग प्ले विथ ग्राफ, है ना। आइए जरा इसकी ग्राफ पे विचार करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्राफ से ही पता चलेगा झटका है कि बच्चों, है ना, क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x जब एक इंटीजर होगा तो जीरो देगा। अच्छा, x जब एक इंटीजर होगा तो जीरो देगा, तो ये जीरो एक इंटीजर है तो जीरो दे दिया, वन एक इंटीजर है तो इंटीजर दे गया, और जब इंटीजर नहीं है तो माइनस वन देगा। तो लो भाई आइसोलेटेड, एक पॉइंट ऊपर गया, देखे 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 क्या, एक पॉइंट ऊपर गया, पॉइंट ऊपर गया, इंटीजर पे इंटीजर मिलेगा। प्रवीण को समझ में, सक्षम को समझ में, बिल्कुल सही जवाब, आइसोलेटेड सर। पॉइंट जो है वो घसक करके ऊपर चला गया, है ना। तो बच्चों पहली बात सर हमारा आंसर होगा रिमूवेबल का, है ना, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड इज योर आंसर। ओके, अब एक और हो जाए छोटी सी बात टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे।
एफ एक्स इजी इक्वल टू आपके सामने प्रकट करना चाहेंगे x माइनस वन इंटू का बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस वन, है ना, वेयर x नॉट इक्वल टू वन बच्चों टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन टाइप किया हुआ है लेकिन डिलीट हो गया है, कट गया है, इसीलिए बच्चों हाथ से ही लिखना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए बच्चों टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए कैसा, मिसिंग कहिएगा या आइसोलेटेड कहिएगा? पहले तो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में से पकड़िएगा। रिमूवेबल कहिएगा, आओ ना, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। इससे एक कट गया, बचा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना है x इक्वल नॉट इक्वल टू 1। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितने बच्चों को पता है? सर सबको पता है। फिर से प्ले विथ ग्राफ, और नहीं तो क्या, प्ले विथ ग्राफ। यस, प्ले विथ ग्राफ मतलब कि सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे आप? हम बोले बच्चों 9 यूनिट पे ले जाएंगे, है ना, इस डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला को 9 यूनिट पे, है ना प्रवीर, प्रतीक समझे, इस 9 यूनिट पे, जिसमें x इक्वल टू 1 पे सर, x इक्वल टू 1 पे, यस, x इक्वल टू 1 पे सर खाली होगा, ये यहां पे टूटा हुआ होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 1 नहीं है, तो इसका मतलब मिसिंग होगा सर। हम बोले हाँ, ये 1 पे मिसिंग होगा। ओके और नॉट ओके? तो इसका मतलब सर आप कहोगे रिमूवेबल, हम बोले हाँ रिमूवेबल, और उसमें भी क्या, एंड मिसिंग डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ में बच्चों? हाँ ना बताइए, सही है कि नहीं सही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक और जरा हम आपको दे देते हैं ताकि आप हम खूंखार सा दे देते हैं होमवर्क के तौर पे। हाजूर, हजूर, अच्छा हाँ जरूर, वेरी गुड। अगर हुजूर लिखे हाजूर, आइए हुजूर को पीटे थे, हमको याद है आज भी। एफ एक्स इज इक्वल टू हजूर सर। अच्छा हजूर मतलब हाँ जरूर, नहीं सर, जी सर। अच्छा अच्छा हुजूर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साइन 2x माइनस का 2 साइन x प्लस का 3 टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज योर होमवर्क। करोगे 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 कि नहीं करोगे? सोचना पड़ेगा सर, ग्राम बनाना पड़ेगा सर, साइन भी है सर, कॉस भी, हम तो रोने लगेंगे ना मुन्ना ना, बन जाएगा, बहुत आसान है। होमवर्क पे दे दे कि चर्चा कर लें अभी, क्या लगता है? होमवर्क, चलिए वैसे भी 4 बज गया है, तो अगले दिन बच्चों हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करेंगे एकदम नए जोशो खरोशों के साथ। इसीलिए आप में से कोई भी बच्चा बिल्कुल भी एब्सेंट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, डिफरेंशियबिलिटी को शुरू कर देंगे। और डिफरेंशियबिलिटी इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी बातें इधर कर चुके हैं हम लोग डिस्कस, है ना। यानी कि बच्चों डिफरेंशियबिलिटी एक अहम टॉपिक होंगे। कॉन्टिन्यूटी का हर एक सवाल आता है, डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी मिल करके एक सवाल। आज भी एग्जाम हुआ है, पेपर देखिएगा तो आपको दिख ही जाएगा। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हम वही पुरानी बात कहेंगे कि जाइए, आपको जो सीट देंगे उस सीट को बनाइए, जो नहीं बने हमसे पूछिए, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। और इस क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सएप पे सेंड करने का भी काम कीजिए ना, है ना, सेंड वगैरह कीजिए, तब तो हम आपको देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसा चलता है। सबसे असली मजा तो ये देगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो समझेंगे कि हाँ समझदार बन गए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जाइए बनाइए और हमें बताइए। ओके, बाय बाय।